आप देख रहे हैं वार्ता 24। कहते हैं कि इस दुनिया में सब कुछ साथ छोड़ दे, लेकिन परछाई ये हमेशा आपके साथ बनी रहती है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ वक्त ऐसे भी होते हैं जब परछाई बिल्कुल गायब हो जाती है। ऐसा ही 26 अप्रैल को बेंगलुरु में 12:17 पर हुआ, जो लगभग 1.5 मिनट तक रहा। इस समय लोग तो थे, लेकिन उनकी परछाइयां नहीं थी। इसे जीरो शैडो डे कहा जाता है। आइए वार्ता 24 में जानते हैं कि क्या है जीरो शैडो डे। सबसे पहले जानते हैं कहाँ होती है घटना। ये हमेशा कर्क और मकर रेखा के बीच में आने वाले इलाके में दिखती है। इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए सूर्य का झुकाव उत्तरायण और दक्षिणायन दोनों के दौरान इनके अक्षांश बराबर होंगे। बेंगलुरु ऐसा ही एक क्षेत्र है। सोमवार 24 अप्रैल को ओडिशा के भुवनेश्वर में भी जीरो शैडो डे देखा जा चुका है। वैसे असल में ये घटना केवल एक आधा सेकंड या फिर इससे भी कम होती है, लेकिन इसका असर 1.5 मिनट तक रहता है। क्यों होता है जीरो शैडो डे? धरती का घूर्णन अक्ष सूर्य की तरफ लगभग 23.5 डिग्री पर झुका हुआ है। इससे मौसम बदलते रहते हैं। मतलब सूरज दिन के अपने उच्चतम पॉइंट पर भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री दक्षिण से भूमध्य रेखा यानी कि उत्तरायण के 23.5 डिग्री उत्तर की ओर जाएगा और एक साल में फिर से दक्षिणायन लौट आएगा। इसी घूर्णन के चलते एक जीरो शैडो डे तब आता है जब सूर्य उत्तर की तरफ बढ़े, और दूसरा तब आता है जब सूर्य दक्षिण की तरफ जाए। यही वजह है कि साल में 2 बार जीरो शैडो डे पड़ता है। लेकिन आखिर परछाई क्यों नहीं बनती? दरअसल सूरज की किरणें जब भी किसी ऑब्जेक्ट, चाहे वो इंसान हो, जानवर या कोई वस्तु, उसे पार नहीं कर पाती हैं तो बनती है परछाई यानी कि शैडो। ऐसे में जब किरणें नीचे की तरफ आती हैं तो ऑब्जेक्ट से टकराती तो हैं, लेकिन उसे भेद ही नहीं पाती हैं। तब रुकी हुई रोशनी के जितने हिस्से पर परछाई नुमा अंधेरा छा जाता है, यही शैडो है। तो एक तरह से रोशनी की कमी है जो परछाई कहलाती है। अब ऐसे में ये सवाल हर किसी के मन में उठता है, तो फिर आग की परछाई क्यों नहीं बनती है? वैसे तो लगभग हर चीज की परछाई बनती है, लेकिन आग की नहीं होती है। इस पर एक्सपर्ट्स 2 तरह की बातें कहते हैं। एक तबके के अनुसार आग खुद में एक रोशनी है। ऐसे में जब उस पर दूसरी रोशनी पड़ती है तो वो आर पार हो जाती है, और यही वजह है कि आग की परछाई नहीं दिखती है। लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी है। अगर हम एक रोशनी को उससे कहीं ज्यादा रोशनी की तरफ ले जाएं, तो कम प्रकाश वाले ऑब्जेक्ट की परछाई बनेगी। जैसे अगर मोमबत्ती की लौ का शैडो देखना है तो उसे उससे भी तेज रोशनी के आगे ले जाना होगा। अगर लौ को सूरज की रोशनी में लेकर जाएंगे तो जमीन पर या दीवार पर उसका शैडो जरूर दिखता है। आपने भी देखा होगा। तो आज वार्ता 24 में आपके लिए इतना ही। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह की खबरें और जानकारी के लिए देखते रहिए वार्ता 24 और सब्सक्राइब कीजिए।